हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ड्रामा सीरियल कफील की एपिसोड 11 का प्रोमो। ये ड्रामा बहुत मुश्किल है देखना भी और बहुत मुश्किल है इसको हजम करना भी। बिकॉज जब इस ड्रामे के अंदर जो दिखाया गया है कि जो माँ बाप दिखाए हैं जेबा के, जब वो उसकी शादी करवा रहे थे तो उन्होंने ना इससे कोई इसकी मर्जी पूछी, ना कोई इतना डिस्कशन किया जिसके फादर की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन और ना इससे कोई शादी के बारे में या घर के बारे में या लड़के के बारे में कोई इस तरह का डिस्कशन किया। लेकिन जब तलाक दिलवा रहे हैं एक कमीने आदमी से और उससे उसकी अपनी बेटी की जान छुड़वा रहे हैं, एक गलत फैसले को सही फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं, सही करने की कोशिश कर रहे हैं, इतने डिस्कशन कर रहे हैं, इतनी छूट दे रहे हैं जेबा को कि भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम तलाक लेना चाहती हो। ये मर्जी इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं पूछी थी, उसको उस वक्त क्यों नहीं फैसले का हक दिया था जब ये उसकी शादी इस कमीने से कर रहे थे। एनीवेज, एपिसोड 11 में दिखाया है कि काफी सारा टाइम गुजर गया, तो आई थिंक जेबा ने कॉम्प्रोमाइज पूरी जिंदगी कर लिया है। काफी आगे स्टोरी चली गई। एक जवान लड़का दिखा रहे हैं, जामी का और जेबा का बेटा दिखा रहे हैं, और जामी की हरकतें अभी भी बदली नहीं है। वो अभी भी बिल पे नहीं कर रहा, अभी भी कफालत नहीं कर रहा, उसकी बगैरतियां अभी भी चल रही हैं। दिखाया है कि जो जेबा के फादर है वो गुजर चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। जेबा का भाई भी बड़ा हो गया है, रिस्पॉन्सिबल हो गया है, जेबा की बहन की भी शादी हो गई है, जेबा का अपना बेटा जामी के साथ जवान खड़ा हुआ है। और वो जो उसकी जिंदगी की बिजारियत थी और वो जो उसकी जिंदगी की कमियां थी और पैसे की तंगी थी और ये बगैरतियां थी जामी की और झूठ बोलना था, वो अभी तक जारी है। तो जामी साहब, जो इनकी दादी ने कहा था कि औलाद हो जाए तो बेहतर हो जाएगा, वक्त गुजर जाए जो बेहतर हो जाएगा, उम्र के साथ बेहतर हो जाएगा, तो जामी साहब में इतने सालों के बाद भी कोई चेंज नहीं आई है। ये एक लेसन है इस ड्रामे में कि जो जिस जैसा होता है वो वैसा ही रहता है, कभी भी इंसानी फितरत नहीं बदलती। तो ये इस ड्रामे का आई थिंक मुझे लगता है सब, अगर किसी को कोई भी पॉइंट एक समझना है तो वो ये समझ लेना चाहिए। और अगर दूसरे जो पिछली एपिसोड में जो चीज मुझे बहुत इरिटेट की है कि जब ये माँ बाप अपनी बेटी की शादी कर रहे थे तो इन्होंने उसके साथ ना तो कोई बैठ के डिस्कशन किया, ना उसकी कंसेंट पूछी, ना उससे कुछ पूछा, धड़ाधड़ आनन फानन उसकी शादी कर दी। चलो, नो प्रॉब्लम, कर दी, गलत फैसला हो गया, इंसान होते हैं, माँ बाप भी, गलती हो गई। लेकिन जब उस गलती को सुधारने का वक्त आया तो उसी तरह स्टैंड लेना चाहिए था अपनी बेटी के लिए, उसको वापस घर लेकर आना चाहिए। तो उतनी अथॉरिटी के साथ उसको तलाक दिलवानी चाहिए थी जितनी अथॉरिटी से इन्होंने उसकी शादी की थी। उस अथॉरिटी से इन्होंने उसकी तलाक नहीं करवाई। उसको उस वक्त उसकी कंसेंट इनको इंपॉर्टेंट लगी जब उसको उससे पीछे, उस कमीने से उसका पीछा छुड़वाना था। जब तो उस वक्त उसको इन्होंने उसको हौले हौले हल्के हल्के मशवरे दिए। बाप ने भी, माँ ने भी और दादी ने तो कहा तलाक हमारी 7 जन्मों में नहीं, यानी कि नस्लों में नहीं होती। तो लिटरली जब जब कुएं में धकेलने की बारी थी तो सब ने फोर्सफुली उसको पूरे फुल फोर्स धक्का दिया, लेकिन जब उसको बाहर निकालने की बारी थी तो सब ने उसको बहुत बारीक रस्सी दी थी कि शायद आ जाए वो बाहर, शायद अंदर ही रहना चाहे, शायद उसका कुएं के अंदर दिल लग गया है। तो ये ड्रामा बहुत हार्ड टू वॉच है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया गया है। और अगली एपिसोड में अब आई थिंक वी आर leaving the past chapter of the past behind and now we are moving to the chapter number 2। और इसमें जवान बेटा दिखाया है जामी का और जेबा का, और उनके हालात बिल्कुल वही के वही हैं। सो लेट्स सी कि क्या होता है इतने सालों के बाद, जेबा में क्या क्या चेंज आई है, कैसे उसने सरवाइव किया है, बेटे की क्या है, सब नए नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे अब अगली एपिसोड में, जो कि बहुत एक्साइटिंग है। हम ड्रामे का नाम है कफील और मैं एपिसोड 11 का प्रोमो डिस्कस कर रही थी। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय प्रेडिक्शंस, माय डिस्कशंस, माय रिव्यू एंड माय थॉट्स अबाउट दिस ड्रामा, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पीस।